नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकित शर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों BS4 से डायरेक्ट BS6 को इम्प्लीमेंट किया गया, BS5 को क्यों स्किप कर दिया गया, उसकी हम आज बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो BS2, BS3, BS4, BS6, इन सारी जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की स्टोरी की भी मैं शॉर्ट में आपको पूरा समझाऊंगा, कैसे कैसे क्या ये जो नॉर्म्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुए। और लास्ट में फिर हम बात करेंगे कि BS3, BS4 और BS6 के फ्यूल कंपोजिशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएस होता क्या है। तो बीएस होता है भारत स्टेज। ये एक एमिशन नॉर्म होता है। इसको इम्प्लीमेंट इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारी कार्स हैं इनके जो एग्जॉस्ट से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं और जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उनके उनके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको कम किया जा सके। तो उस वजह से इस ये जो एमिशन नॉर्म्स होते हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो भारत स्टेज जो नॉर्म्स होते हैं BS2, BS3, BS4, BS6, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इंजन में चेंज करने पड़ते हैं। और साथ के साथ ये जो हमारा फ्यूल कंपोजिशन होता है उस इंजन में जो हम फ्यूल डालेंगे उसमें भी हमें क्या चेंज करने पड़ते हैं, उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत स्टेज जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, तो ईयर 2000 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने भारत स्टेज स्टार्टिंग की। ये BS1 के नाम से नहीं हुआ था, तब ये इंडिया 2000 के नाम से हुआ था, क्योंकि ये ईयर 2000 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। ये कम्प्लीटली बेस्ड था यूरो 1 के। अब ये यूरो 1 क्या है, जो यूरोप कंट्री के अंदर जो एमिशन नॉर्म होते हैं वो यूरो 1 था, जो कि 1992 में यूरोप ने इम्प्लीमेंट किया था। उसी को देखकर इंडिया ने ईयर 2000 के अंदर अपना इंडिया 2000 नाम से जो एमिशन नॉर्म था वो इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद 2-3 साल बाद 2003 के अंदर इंडिया ने कुछ चेंजेस किए इन्हीं एमिशन नॉर्म्स के अंदर और फिर अपना BS2 इम्प्लीमेंट किया। फिर 2 साल बाद 2005 के अंदर BS3 इम्प्लीमेंट किया इंडिया ने, थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2000 के अंदर इंडिया 2000 यानी कि BS1, 2003 के अंदर BS2, 2005 के अंदर BS3, तो 2007 या 2008 तक BS4 आ जाना चाहिए था। लेकिन यहीं बस गड़बड़ हो चुकी थी कि जो BS4 था वो ईयर 2010 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, वो भी पूरी तरीके से नहीं हुआ था। वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर 4 व्हीलर्स के लिए ही इम्प्लीमेंट किया था। कुछ मेट्रो सिटीज़ के अंदर वो भी ओनली 4 व्हीलर्स के लिए ही इम्प्लीमेंट किया था। तो ये कोई ज़्यादा फ़र्क इससे हुआ नहीं था। फिर ये जो BS4 है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हुआ था ईयर 2017 के अंदर अप्रैल। अब आप देखो कि BS3 हमारा जो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया था 2005 के अंदर, और BS4 कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 अप्रैल, यानी कि एक डिकेड से ज़्यादा इसको BS3 से BS4 इम्प्लीमेंट होने में लग गए। बस यही कारण था। अब जो BS3 2005 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ और BS4 2017 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ कम्प्लीटली, तो इस बीच जो पॉल्यूशन लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इस वक्त तक तो हमें BS4, BS5, BS6 इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था 3 या 4 साल के गैप में, लेकिन ये नहीं हुआ। तो जो पॉल्यूशन का लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया। तो उस वजह से फिर इंडिया गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम BS5 को हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2005 से लेके 2017 का ये जो गैप है इसमें पॉल्यूशन का जो लेवल था वो बढ़ चुका था, क्योंकि हमारे इंजन में चेंजेस ही नहीं हुए थे। उनके अंदर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा थे, उनको हमें चेंज करना चाहिए था लेकिन नहीं हो सके। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये अपना डिसीजन लिया कि ये जो BS5 है इसको हम स्किप करते हैं और BS4 से डायरेक्ट हमें BS6 पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसी वजह से 1 अप्रैल 2020 को BS6 इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर। फिर हम इसके बाद बात करते हैं, तो जो ये फ्यूल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल कंपोजिशन BS3, BS4 और BS6 की हम बात करते हैं। तो BS3 जो इंजन चलते थे उनके अंदर जो फ्यूल डलता था, उनके अंदर जो डीजल की अगर मैं बात करूं तो 350 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन सल्फ़र यूज़ होता था, जो कि सल्फ़र जितना ज़्यादा उसका मतलब पॉल्यूटेंट भी उतने ही ज़्यादा। इससे आप थोड़ा चीज़ों को मेज़र करना है कि कितनी चेंजेस आए BS3 से BS6 तक। तो BS3 में डीजल के अंदर 350 ppm सल्फ़र यूज होता था और पेट्रोल में 150 ppm यूज होता था BS3 के अंदर। BS3 से BS4 इंजन आया तो फ्यूल कंपोजिशन चेंज हुआ। पहले डीजल के अंदर 350 था, पेट्रोल के अंदर 150 ppm सल्फर था। अब जो BS4 में चेंज होके 50 ppm सल्फर डीजल के अंदर हो गया और जो 30 ppm सल्फर है वो पेट्रोल के अंदर हो गया। फिर हम बात करें BS4 से BS6 की, तो
जो BS4 में 50 ppm डीजल के अंदर था और 30 ppm पेट्रोल के अंदर था, वो अब BS6 के अंदर सिर्फ 10 ppm कर दिया गया। दोनों डीजल और पेट्रोल के अंदर जो सल्फर की मात्रा थी वो इतनी कम कर दी गई। तो आप BS3 और BS6 को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो BS3 में कहाँ 350 ppm सल्फर डीजल के अंदर यूज़ होता था, 150 ppm पेट्रोल के अंदर यूज़ होता था, वो अब चेंज होके 10 ppm डीजल और पेट्रोल बोथ दोनों के अंदर वो सल्फर की जो मात्रा है वो 10 ppm तक कर दी गई। तो इससे पता चलता है कि पॉल्यूशन का लेवल ये जो BS3 से BS6 तक कितने चेंजेस आ चुके हैं। फिर ये तो हो गई सिर्फ सल्फर की बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में कैटालिटिक कन्वर्टर के में उसमें बताया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हमारे जो एग्जॉस्ट है उससे निकलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो इनमें क्या चेंजेस आया, तो इनके अंदर अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो BS4 से BS6 की तो 68% तक ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे वो कम कर दिए गए BS6 इंजन के लिए। और अब मैं बात करूं पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं निकलने वाले, वो जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो 82% तक BS4 से BS6 में कम कर दिए गए। तो इससे ये पता चलता है कि कितना BS3 BS4 BS6 में कितने चेंजेस आते हैं, ये जो पॉल्यूशन के लिए कितने सही होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये BS5 के स्किप यानी कि BS4 से डायरेक्ट BS6 आने की जो रीज़न है वो समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।